Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Our today's topic is separation of powers. First of all, we will discuss about what is separation of powers and how powers are separated in three branches of state. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. The framers of the Constitution has fully kept in view the principle of separation of powers as envisaged by the Montesquieu. Montesquieu कौन था? He was a French philosopher. अब इसमें हमें क्या बात बताई गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले जो थे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी मद्देनज़र रखा, जैसे कि मोंटेस्क्यू ने तस्वुर किया था. The latter attached much importance to this theory in order to demonstrate the functions of all the branches of the government. इस थ्योरी को उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, बहुत अहमियत दी गई ताकि हुकूमत की तमाम शाखों के कामों की तौसीक की जा सके, तमाम ब्रांचेस को अलग अलग फंक्शंस दिए जा सकें. He argues that public liberties suffer in case all the governmental authority is कंसनट्रेटेड इन एनी वन ब्रांच. मोंटेस्क्यू जो था उसने ये बात कही कि अगर एक ही ब्रांच को सारी पावर्स दे दी जाएं तो इस तरह जो लोगों की लिबर्टीज़ हैं, लोगों की जो आज़ादियां हैं, उनको वो सही तरीके से इंजॉय नहीं कर सकेंगे. द फ्रेमर असाइंड द फंक्शंस टू थ्री गवर्नमेंटल ब्रांचेस सेपरेटली. उसके बाद फ्रेमर्स ने तीनों ब्रांचेस को सेपरेटली फंक्शंस दे दिए. अकॉर्डिंगली द कॉन्स्टिट्यूशन लेज इट डाउन दैट द एग्जीक्यूटिव पावर्स शैल बिलोंग टू प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दी गई. द लेजिस्लेटिव पावर्स शैल बिलोंग टू कांग्रेस, और कांग्रेस के पास लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी, मतलब लॉ मेकिंग पावर्स होंगी. और कांग्रेस डेट कंसिस्ट ऑन टू हाउसेस. कांग्रेस के दो हाउसेस हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर इज सेनेट. द जुडिशल पावर शैल बिलोंग टू जुडिशरी, और जुडिशरी के पास सारी जुडिशल पावर्स होंगी, और जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट होगी. और ये इम्पॉर्टेंट, बहुत एक यूनिक कंपोनेंट है थ्योरी का. द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ द जुडिशरी. सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम कोर्ट से हायर लेवल पे है, अपर लेवल पे है, इसीलिए इसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ द जुडिशरी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ चेक एंड बैलेंस. चेक एंड बैलेंस क्या होता है कि जब एक ब्रांच, स्टेट की एक ब्रांच सही तरीके से काम नहीं करती तो फिर बाकी की जो दो ब्रांचेस हैं वो उनसे सवाल जवाब पूछ सकती हैं, उनसे पूछगिछ कर सकती हैं. इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस, कि तीनों ब्रांचेस एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखती हैं. The smooth functioning of the government is dependent on a closer collaboration between all of its branches. कि गवर्नमेंट एक स्मूथ फंक्शनिंग तब करती है जब उसकी तीनों ब्रांचेस की आपस में कोलैबोरेशन हो, तीनों ब्रांचेस आपस में तावन करें. द फाउंडिंग फादर अडॉप्टेड अ मॉडरेट पाथ एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस. इसीलिए चेक एंड बैलेंस के इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया. Next point is separate identity. The Constitution has specified identity of each branch of the government. Constitution ने हर गवर्नमेंट की हर ब्रांच को एक अलग शनाख्ती, अलग आइडेंटिटी दी. Some practical examples in the light of the separate identity are discussed here. उसकी कुछ एग्जाम्पल हैं जो नीचे गिवन हैं. For example, President is elected by people and accountable to them. प्रेसिडेंट जो है वो लोगों के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा और लोगों को जवाबदेह भी होगा, अकाउंटेबल टू देम. द कांग्रेस कैन रिमूव हिम बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट. कांग्रेस प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू अपने ओहदे से बर्खास्त भी कर सकती है. अगर प्रेसिडेंट कोई ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए और अपनी ड्यूटीज़ के ख़िलाफ़ जाकर कोई काम करता है तो उसे इम्पीचमेंट के थ्रू अपने ओहदे से बर्खास्त कर सकती है कांग्रेस. The President appoint all his cabinet ministers with the approval of Senate. प्रेसिडेंट सेनेट के अप्रूवल के साथ अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी करता है और अपनी थ्रू हिज ओन डिस्क्रिशन उनको रिमूव भी कर सकता है. द मिनिस्टर्स नाइदर बी द मेंबर ऑफ द कांग्रेस नॉर दे जॉइन इट्स सेशन. वो मिनिस्टर्स कांग्रेस के मेंबर्स नहीं होते और ना ही उनका सेशन ज्वाइन कर सकते हैं. द कांग्रेस ऑन द अदर हैंड हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द फेडरल लेजिस्लेशन. कांग्रेस का काम है लॉ मेकिंग और उसका कांग्रेस का फुल कंट्रोल होता है फेडरल लेजिस्लेशन में. द प्रेसिडेंट कैन नाइदर द समन नॉर कैन प्रोग और डिज़ोल्व इट. प्रेसिडेंट
कांग्रेस को डिसॉल्व नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज सुप्रीम जुडिशल अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी उसे दी गई है, सुप्रीम जुडिशल अथॉरिटी, वो उसे एक्सरसाइज करेगी, उस पर काम करेगी। और and its independence from the interference by the other branches has been fully ensured under the constitution। और जुडिशरी के काम में कोई दूसरी ब्रांच जो है वो दखल अंदाजी नहीं करेगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी। द प्रेजिडेंट अपॉइंट फेडरल जजेस, प्रेजिडेंट जो है वो फेडरल जजेस को भी अपॉइंट करता है, लेकिन उनको खुद से रिमूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि तीनों ब्रांचेस गवर्नमेंट की आपस में कोऑपरेट किस तरह करती हैं। All the three branches of the government extend mutual cooperation in the following manner। The president has some legislative and judicial powers, के president के पास legislative powers भी कुछ होती हैं और judicial powers भी होती हैं। Congress has two certain powers regarding the organization and formation of the executive and judiciary। और कांग्रेस के पास भी कुछ executive और judiciary की powers होती हैं। अब यहाँ पर cooperation का मतलब यही था कि तीनों branches के पास एक दूसरे की powers कुछ हद तक होती हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि प्रेसिडेंट के पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं, जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। इसी तरह कांग्रेस के पास भी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं और जुडिशरी पावर्स भी कुछ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेजिस्लेटिव रोल ऑफ प्रेसिडेंट। ये पॉइंट हमें ये बताता है कि प्रेसिडेंट के पास कौन सा लेजिस्लेटिव रोल है, या लेजिस्लेटिव जो है वो प्रेसिडेंट को कौन सी ड्यूटीज़ या कौन से इख्तियारात देती है। The president has also been given certain powers। He can send message to Congress। वो मैसेज सेंड कर सकता है प्रेसिडेंट, कांग्रेस को प्रपोजल भेज सकता है ताकि वो लॉ बन जाए। These messages कैन नॉट बी ओवरलुक्ड इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये मैसेजेस आसानी से नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। He can summon extraordinary sessions of the Congress। वो कांग्रेस के extraordinary sessions बुला सकता है। एंड ऑल्सो कैन वीटो अ लॉ पास बाय द कांग्रेस। और कांग्रेस अगर कोई लॉ पास करती है तो उसे वो वीटो भी कर सकता है। वीटो मतलब अपने पास रख सकता है, क्योंकि जब एक लॉ बनना होता है तो कांग्रेस सबसे पहले वो लॉ भेजती है प्रेसिडेंट के पास उसके दस्तखत के लिए, उसके साइन लेने के लिए। तो जब वो लॉ भेजा जाता है उनके पास तो वो उसे वीटो कर सकते हैं। वीटो मतलब अपने पास रख सकते हैं। 10 दिन का अरसा होता है अपने पास रखने का। अगर उसके बावजूद भी वो साइन करके उसे वापस नहीं भेजते, लेकिन लॉ फिर भी पास हो जाता है। Next point is Congress and Executive। The Congress also shares some administrative power with President। अब कांग्रेस यहाँ प्रेसिडेंट को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी देती हैं। मतलब प्रेसिडेंट के पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मतलब इंतज़ामी ताकत भी होती है। द सेनेट अप्रूव्स ऑल द प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स ऑफ फेडरल ऑफिशियल्स। प्रेसिडेंट जो फेडरल ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है, सेनेट उसे अप्रूव करती है। एंड द ट्रीटीज़ मेड विद द फॉरेन गवर्नमेंट। और फेडरल ऑफिशियल्स जो इंटरनेशनली जो ट्रीटीज़ करती हैं, जो माहिदे फॉरेन गवर्नमेंट के साथ करते हैं, उसकी भी सेनेट अप्रूवल देता है। इट कैन ऑल्सो इम्पीच द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को कौन इम्पीचमेंट के थ्रू अपने ओहदे से बर्खास्त कर सकता है? कांग्रेस। Next point is role of judiciary। The executive and Congress both have some judicial powers as well। एग्जीक्यूटिव और कांग्रेस मतलब प्रेसिडेंट और कांग्रेस दोनों के पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, जैसे कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट द फेडरल जजेस। प्रेसिडेंट फेडरल जजेस को अपॉइंट कर सकता है सेनेट के अप्रूवल के साथ। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो ग्रांट पार्डन। प्रेसिडेंट माफ़ी भी दे सकता है किसी को भी, किसी भी केस में। पार्डन का मतलब होता है माफ़ी, लेकिन इम्पीचमेंट के केस में माफ़ी नहीं होती। प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के केस में किसी को भी माफ़ी नहीं दे सकता। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, उसके ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट का केस है, तो उसमें पार्डन ग्रांट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। द कांग्रेस डिटरमाइन द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो होती है उसको वो डिटरमाइन करती है, और ये कांग्रेस जजेस को रिमूव कर सकती है थ्रू इम्पीचमेंट। नेक्स्ट इज़ लास्ट वन समरी। समरी में हमने जो ऊपर पढ़ा उसका ओवरव्यू दिया गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है 3 ब्रांचेस में।
पावर्स को सेपरेट किया गया। 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में हमारी कांग्रेस आती है, जुडिशरी में सब कोर्ट्स आ जाती हैं, एंड एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आ जाता है। और कैसे ये आपस में कोऑपरेट करती हैं? इन तीनों ब्रांचेस को एक दूसरे के कुछ हद तक इख्तियारात भी दिए गए हैं, और ये तीनों ब्रांचेस एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस भी रखती हैं। ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।